अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था हमारे ग्रह के बिना चल सकती है? शायद नहीं, है ना? यही सवाल हमें इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स यानी पारिस्थितिक अर्थशास्त्र की दुनिया में ले जाता है। ये एक ऐसा फील्ड है जो हमारी तरक्की की पूरी सोच को ही कह सकते हैं कि चुनौती देता है। ये जो बात है, ये उस असली चुनौती को सामने रखती है, जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। मतलब इंसानी तरक्की और हमारे प्लैनेट की सेहत के बीच का तनाव। क्या हम दोनों को एक साथ पा सकते हैं? या फिर क्या हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां एक को बचाने के लिए दूसरे को कुर्बान करना ही होगा? देखिए, दशकों से विकास को एक लेन-देन की तरह देखा गया है। अक्सर ये माना जाता रहा है कि भई आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण की थोड़ी बहुत कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इस कह सकते हैं कि इस जटिल रिश्ते को समझने के लिए हम भारत को एक बहुत ही दमदार केस स्टडी के तौर पर देखेंगे। तो ये है वो असल संघर्ष जो यहाँ साफ-साफ दिखता है। एक तरफ है औद्योगिकरण और शहरीकरण, जो हमारे रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। और फिर दूसरी तरफ है इसकी कीमत, प्रदूषण, कटते जंगल और हमारे कीमती प्राकृतिक संसाधनों का लगातार खत्म होना। ये एक सीधा-सीधा टकराव है। तो जब समस्या इतनी बड़ी हो, तो पहला जवाब अक्सर क्या होता है? कानून और नियम बनाना। भारत ने भी इस चुनौती का सामना करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। ये टाइमलाइन भारत के सफर को दिखाती है। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रेरणा लेकर देश ने एक के बाद एक कदम उठाए। पहले पर्यावरण विभाग बना, फिर 1986 में आया एक बहुत ही शक्तिशाली पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और मामलों को तेजी से निपटाने के लिए खास ट्रिब्यूनल भी बनाए गए। ये सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात का आईना है कि हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदल रही थीं। लेकिन बात सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं थी। भारत की न्यायपालिका मतलब हमारी अदालतों ने एक बहुत ही एक्टिव भूमिका निभाई। इसे जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के जीवन के अधिकार को एक नई और बहुत गहरी परिभाषा दी। कोर्ट ने कहा कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक साफ और सेहतमंद माहौल में जीना है। सच कहूं तो ये एक क्रांतिकारी कदम था। तो कानून तो बन गए, पर ये किन विचारों पर आधारित हैं? चलिए अब उन मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं जो दुनिया भर में आज के पर्यावरण कानूनों की नींव हैं। ये सिद्धांत कहता है, इलाज से बेहतर बचाव है। मतलब हमें किसी चीज के खतरनाक साबित होने का इंतजार नहीं करना है। अगर किसी नई टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने का जरा भी खतरा है, तो हमें फौरन एक्शन लेना चाहिए, भले ही हमारे पास 100% वैज्ञानिक सबूत ना हो। सबूत देने की जिम्मेदारी उस पर है जो वो काम कर रहा है, हम पर नहीं जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। ये सिद्धांत बहुत सीधा साधा है। अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो सफाई भी आप ही करेंगे। मतलब अगर कोई फैक्ट्री किसी नदी को गंदा करती है तो उसकी सफाई का खर्चा उसी फैक्ट्री को उठाना होगा, टैक्सपेयर्स को नहीं। ये सिर्फ इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि इससे कंपनियों को पहली बार में ही प्रदूषण रोकने के लिए एक मजबूत वजह भी मिलती है। ये सिद्धांत हमें अपने से आगे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमें आज सारे संसाधन इस्तेमाल कर लेने का हक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी न छोड़ने का? ये सिद्धांत कहता है, बिल्कुल नहीं। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस ग्रह को कम से कम उतनी ही अच्छी हालत में छोड़कर जाएं जितनी अच्छी हालत में ये हमें मिला था, ताकि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी इसका आनंद ले सकें। पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सारे नियम कानून सिर्फ सतह पर काम कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच रहे? क्या हो अगर हम पूरी समस्या को ही गलत नजरिए से देख रहे हों? ये सवाल हमें एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की, यानी पारिस्थितिक अर्थशास्त्र की। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के रिश्ते को पूरी तरह से कह सकते हैं कि फिर से लिखता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो पारिस्थितिक अर्थशास्त्र कहता है कि हम प्रकृति को अपनी बैलेंस शीट से बाहर नहीं रख सकते। ये मानता है कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रकृति के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, उससे अलग कुछ नहीं। ये साफ हवा और पानी जैसे कुदरत के मुफ्त तोहफों की कीमत तय करने और प्रदूषण जैसी लागतों को हिसाब में लाने की कोशिश करता है, जिन्हें पारंपरिक अर्थशास्त्र अक्सर नजरअंदाज कर देता है। ये जो तस्वीर है ना, ये उस बुनियादी बदलाव को दिखाती है। पारंपरिक सोच क्या करती है? वो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को दो अलग अलग गोलों की तरह देखती है, जिन्हें हमें बैलेंस करना है।
लेकिन पारिस्थितिक अर्थशास्त्र इस पूरे आइडिया को ही